और उर्मिला की बात कहें, उर्मिला के सामने जिस समय प्यारे लक्ष्मण लौटे, और लक्ष्मण जब लौट रहे थे प्यारे, क्योंकि माता सुमित्रा ने एक बात कही थी, क्या? माता सुमित्रा ने कहा था बेटा, बोले राग रोष ईर्ष्या मद मोह और जन सपने हो इनके बस हो। क्या? राग रोष ईर्ष्या मद यदि इनके बस में जीवन में हो गए तो तुम भैया की सेवा में कभी सफल नहीं हो पाओगे। राग रोष ईर्ष्या मद मोह, और सबसे ज्यादा मोह जब तक संतान नहीं होती है तो पत्नी से मोह बहुत होता है। क्यों? अब हमको तो अनुभव है नहीं, हम तो शास्त्र की बात बता रहे हैं। शास्त्र कहता है जब तक संतान नहीं होती है तो सबसे ज्यादा पति को मोह पत्नी पर होता है। तो लक्ष्मण की अभी संतान तो है नहीं, तो मोह कहाँ रहेगा? उर्मिला पर रहेगा कि नहीं? और जैसे ही लक्ष्मण जब चले तो उर्मिला की तरफ एक बार भी उर्मिला के भवन में नहीं देखा। और जब दासी गई, दासी ने कहा तुम्हारा पति 14 वर्ष के लिए बन जा रहा है। उर्मिला दौड़ कर गई प्यारे, उसी क्षण उर्मिला ने अपने हाथों से गजरा बनाया, आरती की थाली सजाई। इतने में लक्ष्मण का निकलना हुआ। दासी ने कहा उर्मिला तुम्हारा पति निकल रहा है, जल्दी दरवाजे आओ। उर्मिला दरवाजे पर खड़ी हो गई और जैसे लक्ष्मण निकले तो लक्ष्मण ने एक बार भी उर्मिला की तरफ नहीं देखा। उर्मिला पति का रुख समझ गई कि मुझे ले जाना नहीं चाहते। क्यों? शिक्षा क्या है? बोले सास ससुर गोरो अरे सेवा करियो और पति रुख लख आयुष्वन सरियो। उर्मिला ने भी अपने पति लक्ष्मण का रुख देखा और जैसे ही लक्ष्मण निकले और लक्ष्मण सीधे भवन के आगे निकल गए। दासी ने कहा उर्मिला तुम आरती की थाली लिए खड़ी रही, तुम जल्दी में जला भी नहीं पाई। अरे तुम्हारे पति को रुकना चाहिए था, कम से कम तुम आरती तो उतार लेती, माला पहनाती। उर्मिला ने दासी को फटकारते हुए कहा, उर्मिला ने कहा कि दासी ये मैंने माला आज के लिए नहीं बनाई, मैंने माला उस दिन के लिए बनाई जिस दिन 14 वर्ष के बाद मेरा पति लौट कर आएगा और भाई की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, उस दिन मैं ये माला पहनाऊंगी। और इतना ही नहीं, बोले आरती क्यों नहीं जलाई? बोले आरती आज के लिए नहीं, बोले जिस दिन लौट के आएगा उस दिन मैं अपने पति की आरती उतारूंगी। लक्ष्मण के कानों में आवाज गई, उर्मिला का साहस मिला। लक्ष्मण समझ गया कि उर्मिला हमारे रुख को समझ गई, अब उर्मिला हमारे साथ नहीं चलेगी। लक्ष्मण ने 2 कदम पीछे आए, तरकस से बाण निकाला, उर्मिला की आरती जला दी और कहा कि उर्मिला जब तुम्हें अपने पति पर इतना विश्वास है तो उर्मिला ये दीपक जब तक जलता रहे तो इतना भी विश्वास रखना, जब तक ये दीपक जलता रहे तुम्हारे पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। उर्मिला विश्वास से बनी रही प्यारे। और जिस समय हनुमान जी महाराज अयोध्या में जब बूटी लेकर आ रहे थे उस समय का प्रसंग है। और जिस समय हनुमान जी महाराज गिरे तो माता कौशल्या आई और उसी समय प्यारे सुमित्रा भी आई। लेकिन माता कौशल्या से जैसे ही भरत ने कहा कि मैया लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है, आज लंका की भूमि पर हनुमान जी के द्वारा समाचार मिला है, कौशल्या को मूर्छा आ गई। आज देखना प्यारे, आज कौशल्या को मूर्छा आई, अपने बेटे के लिए नहीं आई, सुमित्रा का बेटा मूर्छा है। इतनी केवल आवाज को सुना कौशल्या को मूर्छा आई। सुमित्रा दौड़कर आई, सुमित्रा ने पानी का छींटा दिया, कौशल्या की मूर्छा भंग हुई। और उसी समय प्यारे कौशल्या ने कहा कि सुमित्रा तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। उसी समय सुमित्रा ने कहा कि बहन मैं क्यों रोऊं, क्यों आज उदास रहूं, तुम्हारा बेटा मूर्छित पड़ा है, प्राण संकट में है। उसी समय सुमित्रा ने कहा कि बहन लक्ष्मण हमारा बेटा नहीं है। क्यों? बोले जिस समय गया था ताते तुम्हार ताते तुम्हार हाथ बेटे।
तुम्हारे मत में देही राम सब भात यहाँ पर प्यारे माता सुमित्रा ने कहा कि बहन, मैंने तो लक्ष्मण से पहले ही कह दिया था कि बेटा तात तुम्हार माँ तो बह देही और पिता राम सब भात सनेही। बहन मेरा लक्ष्मण बेटा नहीं है। आज कौशल्या ने कहा सुमित्रा कैसी बात कर रही हो। आज सुमित्रा ने कहा कि बहन हमारा बेटा नहीं है, याद रखना प्यारे। कौशल्या ने कहा कि हनुमान लगता है कि सुमित्रा का दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन तुम एक बात हमारी सुनो। बोली एक संदेशो राम लला से अरे जाए पुत्रा कहियो। तीनों माताओं के बयान सुनना प्यारे। आज कैकेयी ने राम के प्रकाश के लिए भरत का त्याग कर दिया। आप कहें भरत का त्याग कब किया? बोले भरत को राज्य मांगा और यहाँ कैकेयी जानती थी यदि भरत राजा बनेगा और राम यदि 14 वर्ष के लिए बन जाएगा तो भरत हमारा त्याग कर देगा। लेकिन प्यारे भरत ने कैकेयी जब तक जिंदा रही, लेकिन जब तक कैकेयी से मां नहीं कहा। लेकिन कैकेयी ने प्यारे आज राम के लिए अपने आप को भले ही मेरा बेटा मां ना कहे, लेकिन मैं राम को जीवन में प्रकाशित करके रहूंगी। क्यों? राम जी बन जाएगा तभी उसका जीवन बनेगा। इसलिए आज प्यारे और कौशल्या ने भी यही कहा अपने बेटे के लिए नहीं, सुमित्रा के बेटे के लिए। एक संदेशो राम लला से अरे जाए पुत्रा कहियो और तुमको सोहे हमारी बेटा भला भूल ना जाइयो। मैया क्या कहना चाहती हो? रावण मारी जानकी लेके, अरे रावण मारे जानकी लेके, अरे जी चाहे ता जावे और बिना लखन की सोए हमारी अवधपुरी नावे। लक्ष्मण को लेकर आए और लक्ष्मण को नहीं लेकर आए तो अयोध्या में आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लक्ष्मण के लिए अपने बेटे का त्याग कर दिया। यदि लक्ष्मण आवे तब आवे। और सुमित्रा की भाषा सुनो। सुमित्रा ने कहा कि हनुमान मैं अभी बहन कौशल्या पुत्र वियोग में है। जब से राम जी गए हैं इनका संतुलन बिगड़ गया। लेकिन लक्ष्मण हनुमान तुम ये मत कहना, मैं जो कह रही हूं वो राम से कहना। मैया तुम भी आज्ञा करो। एक लखन की बात चली क्या, अरे लाख लखन मर जावे और परमरत में प्राण तजे तब ऐसे लाल कहावे। कह देना सुमित्रा के पास केवल लक्ष्मण ही नहीं है, अभी शत्रुघ्न भी बैठा है। इसलिए आज माताओं की भाषा सुने प्यारे। एक दूसरे के बेटे के लिए अपने अपने बेटे का बलिदान करने, इसको कहते हैं प्यारे। और आज स्थिति क्या बनी प्यारे? माता जानकी केवल एक शब्द सुनने के बाद राम जी के साथ गई। वो इतने में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, बोलो बिलक बदन उठ दाए, बोल बिलके बदन उठ दाए। समाचार जब लक्ष्मण जैसे लक्ष्मण को समाचार मिला, लक्ष्मण भी उसी भवन में प्रवेश किए।
राम जी ने लक्ष्मण से क्या कहा, रह्यो भवन आसनीत विचारी। वही बात पहले लक्ष्मण से कही, विचार करना। लक्ष्मण ने कहा स्वतंत्रता मिल चुकी है, अब तो भाई हमें निश्चित ले जाएंगे, बस पीछे पड़ना पड़ेगा। राम जी ने दूसरी बात क्या कही, भवन भरत रिप सोदन नाई, राहु वृद्ध मम दुख मन माई, जो बन जाऊं तुम ले साता, होय सवय विधि अवध अनाता। लेकिन इतनी बात कहने पर भी प्यारे, रयो तात नीत विचारी, विचार करो। लेकिन लक्ष्मण ने एक ही बात कही कि भैया मोरे सवई एक तुम स्वामी, गुरु पित मात न जानो काहू क्यों सुबाओ नाथ पतिया। और प्यारे संवाद जब दोनों के बीच में हुआ, राम जी समझ गए। और जब लक्ष्मण की भाषा को समझे प्यारे, तो तुरंत राम जी ने यही कहा कि भैया हमारे साथ चलो, तो चलने को ले जाने को तो तैयार है, लेकिन तुम्हें एक बार माता सुमित्रा से आज्ञा लेना पड़ेगा। और उसी समय राम जी की आज्ञा पाकर मांगो विदा मात सनजाई, आगो आगो बेग चलो बन भाई। और लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए गए। अब आप सुनना प्यारे, सुमित्रा ने विरोध किया या समर्थन किया, इसको सुनना। अभी तो आपने कौशल्या का समर्थन सुना, अब लक्ष्मण को और जो सुमित्रा का संवाद हो रहा है, इसमें सुमित्रा का कैकेयी के लिए समर्थन रहा या विरोध रहा। और जैसे लक्ष्मण पहुंचे तो पूछे मात, अरे मलिन मन देखी, और सकल लखन कही सब कथा विषय की। तो माता सुमित्रा ने कहा कि बेटा, बोले लखन सही कही सब कथा। लक्ष्मण ने उस रात को सुमित्रा को कौन सी कथा सुनाई बताओ? क्या सत्यनारायण की कथा सुनाई होगी? नहीं, बल्कि वनवास की कथा सुनाई कि मैया कैकेयी के द्वारा राम को 14 वर्ष वनवास मांगा गया है। और अब आप बताएं, मैं भी अपने भाई के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाना चाहता हूँ। जैसे ही मानो कि लक्ष्मण ने कहा कि मैया राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है, उसी समय कौशल्या ने कहा कि बेटा राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, सही बताओ। हम कहा कि मैया मैं सत्य बता रहा हूँ, राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। सुमित्रा ने कहा कि बेटा तब तो तुम्हारा भाग्योदय हो गया। लक्ष्मण ने कहा कि मैया धीरे बोलो, अभी तो कैकेयी बदनाम है, कहीं हम भी बदनाम हो जाएंगे। बोले क्यों? बोली हमारा भाग्योदय कैसे हो गया? तो उसी समय सुमित्रा ने कहा कि बेटा तुम कौन हो? लक्ष्मण ने कहा मैया मैं कैसे बता सकता हूँ, इसलिए तो मैं बता रही हूँ कि तुम कौन हो। लक्ष्मण ने कहा बताओ मैया मैं कौन हूँ? बोले जिस समय नामकरण हुआ और गुरुदेव ने तुम्हारा नाम 4थे नंबर पर रखा, मैंने पूछ दिया कि गुरुदेव इसका नाम 4थे नंबर पर क्यों रखा? गुरुदेव ने कहा कि रानी, बोले लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत वाधा, और गुरु वशिष्ठता राखा और लक्ष्मण नाम उधा। उसी दिन मैं समझ गई कि बेटा तुम कौन हो। लक्ष्मण ने कहा कि मैया मैं कौन हूँ? तो उसी समय माता सुमित्रा ने क्या कहा, जो सहस शीस वही समई दर, अरे लखन सचराचर धनी। बेटा तुम शेष हो, मैया हम शेष हैं। बेटा तुम शेष हो और शेष पर पृथ्वी है और पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार है, और राम जी जब बन जाएंगे राक्षसों का संहार करेंगे तो पृथ्वी का भार कम होगा और तुम्हारे शेष अवतार का कल्याण होगा। इसलिए माता सुमित्रा ने क्या कहा, अरे तुमरे भाग राम बन जाए, ओ तुमरे भागे राम बन जाए।
माता सुमित्रा ने इतना ही नहीं, अवध तहाँ बेटा, अवधि तहाँ जहाँ हरि राम निवासो। तुम्हारे लिए तो अयोध्या वही है जहाँ राम का निवास है, यहाँ नहीं। वहां उसी समय मैया ने कहा कि बेटा तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, बेटा तुम क्या चाहते हो। लक्ष्मण ने कहा कि मैया मैं भैया के साथ 14 वर्ष के लिए बन जाना चाहती हूँ। उसी समय सुमित्रा ने कहा कि बेटा भाई के साथ बन जाना आसान है, तुम जा सकते हो। अभी तुमने देखा कि राम जी जा रहे तो तुम जल्दी तैयार हो गए, लेकिन 14 वर्ष के लिए कठोर तप करना होगा तुम्हें। आज एक छत्राणी एक अपने बालक को शिक्षा दे रही है कि बेटा 14 वर्ष के लिए बन जाओगे तो तुम्हें तप करना पड़ेगा। आज समझा रही है। लक्ष्मण ने कहा कि मैया हमारे जीवन में तप क्या रहेगा। आज सुमित्रा ने क्या कहा, बोले जाना चाहते हो सीता राम जी के साथ बन, और जाना तो परंतु मेरे दूध को ल जाना। अरे सोना तो सुला के किंतु अरे जाग जाना पहले ही, और दोनों को खिलाई बिन तिनका भी खाना। इतना ही नहीं, माता पिता जानना सदैव सिय राम को, और भूल के भी पुत्र मेरे पुत्र कहलाना कभी मत। और आज माता सुमित्रा छत्राणी ने वो बात कही प्यारे, जो आज माँ को कहना बड़ा मुश्किल है। दे देना भले ही प्राण, लेकिन जीते जी राम को पीठ दिखा के मुख मुझको दिखाना। बेटा यदि प्राण भी देना पड़े तो प्राण दे देना, लेकिन छत्राणी सुमित्रा के सामने जिंदा खड़े मत हो जाना। राम के ऊपर आँच ना आ पाए, अपने आप को समाप्त कर देना, लेकिन मेरे सामने जिंदा मत खड़े मत होना। यदि राम सुरक्षित रहे तब मेरे सामने खड़े होना, ऐसा सुमित्रा ने कहा प्यारी। और आज की माँ का कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जरा विचार करना प्यारी। माता सुमित्रा ने जिस समय ज्ञान दिया, शिक्षा दी, क्यों बोले प्रथम गुरु माँ होती है। माँ यदि चाहे तो बेटा को कायर बना देगी, माँ यदि चाहे तो बेटा को कायर बना देगी, और माँ यदि चाहे तो बेटा का डर मिटा के उसको पहलवान बना देगी, निडर बना देगी। बलवान का मतलब ऐसा नहीं है कि गुंडा बना देगी, समझ रहे हो। शिवाजी की माता जी, छत्रपति शिवाजी की माता जी छत्रपति शिवाजी जी को साहसी कथाएं सुनाती थी, इसलिए शिवाजी जी छत्रपति शिवाजी बने। और आज माता सुमित्रा ने यही कहा कि बेटा जा तो रही हो, लेकिन राग दोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने इनके बसे हो। स्वप्न में भी कभी, ध्यान देना कितनी बातें कही, राग रोष ईर्ष्या मद मोह। राग अयोध्या से मत करना, अयोध्या वासियों से कभी राग मत करना। राग रोष के कई पर जीवन में कभी रोष मत करना। लक्ष्मण ने भरत पर तो रोष किया, लेकिन कहीं भी प्रमाण बताना कि लक्ष्मण ने केकई पर कभी रोष किया। राग रोष ईर्ष्या, भरत से ईर्ष्या मत करना। राग रोष ईर्ष्या मद, तपस्या सेवा का अभिमान मत करना, और मोह पत्नी से मोह मत करना। जन सपने इनके बसे हो। लक्ष्मण ने कहा कि मैया
जागृत की तो लक्ष्मण गारंटी ले सकता है, और मान लो स्वप्न में कहीं हम बस में हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। लक्ष्मण ने कहा कोई बात नहीं मैया, यदि तुम छत्राणी हो तो तुम्हारा बेटा क्षत्रिय है, और आज तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के क्षत्रिय लक्ष्मण कहता है आज सौगंध खा ली कि मैया आज के बाद लक्ष्मण 14 वर्ष तक नींद का त्याग करता है। 14 वर्ष तक लक्ष्मण नहीं सोएगा। क्यों? क्योंकि जन सपने हुए इनके बस हो। जागृत की तो गारंटी ले सकता हूँ, कहीं मैं सो गया, सोने में स्वप्न आ गया और स्वप्न में कहीं मुझे राग रोड ईर्षा मद मोह आ गया तो मैया मैं क्या करूंगा। इसलिए मैं 14 वर्ष नींद का त्याग करता। इसलिए लक्ष्मण ने 14 वर्ष नींद का त्याग तमसा के घाट पर नहीं किया, बल्कि अयोध्या में ही 14 वर्ष के लिए नींद का त्याग किया। और आज जब नींद का त्याग किया प्यारे, लक्ष्मण अपनी माँ से आज्ञा लेने के लिए लेकर गए। अब एक बात बताओ, यहाँ माता सुमित्रा ने केकई का समर्थन किया या केकई का विरोध किया? क्या किया? समर्थन किया, विरोध तो नहीं किया। कैसे केकई? लेकिन एक बात बताओ, एक बात हमें समझ में नहीं आई, अगर तुम लोग समझ गए हो तो बताओ, हम तो नहीं समझ पाए। कारण क्या है कि राम अपनी सगी माँ के पास तो आज्ञा लेने जा सकते हैं, जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ के पास आज्ञा लेने कौन गए? स्वयं राम जी गए। और लक्ष्मण की माँ के पास लक्ष्मण को भेज दिया, वहां स्वयं नहीं गए। क्यों नहीं? ये भी तो गंभीरता है। क्यों? क्या कारण है इसका? क्योंकि प्यारे राम जी के सामने समस्या थी। एक बात की समस्या क्या थी? क्योंकि जन्म देने वाली माँ है कौशल्या, और कौशल्या से कहा कि जो केवल पितुआयुष ताता तो जनी जाओ जाने बड़ी माता। तो मैंने कहा कि माता केकई की आज्ञा है, तो कौशल्या ने समर्थन कर दिया। और कहीं मैं सुमित्रा से आज्ञा लेने गया और माता सुमित्रा ने कह दिया बेटा किसने कहा, और मैंने कहा केकई ने। तो यदि कहीं माता सुमित्रा ने कह दिया कि सुनो जन्म देने वाली माँ कौशल्या है, केकई ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, यदि केकई का अधिकार है वन भेजने का तो जन्म तो मैंने भी नहीं दिया, मैं तुम्हारा वन जाना निरस्त करती हूँ, तो राम जी के सामने समस्या खड़ी हो। इसलिए प्यारे राम जी सुमित्रा के समक्ष आज्ञा मांगने नहीं गए। क्यों? समस्या खड़ी हो जाती। किसको भेजा? कईयो सुमित्रा से जा कर के तेरा राघव कानन जा रहा है, अति धीरे धुरंधर वीर बेटा प्रण प्रेम सो निमो निभा रहा है। जननी तव प्रेम सरोवरों में वह बारी ही बार नहा है, पर गिरधर ईसे तुम्हारे सन्मुख आवन में सकुचारा है। इसलिए आबहु बेग चलो बनवा, राम जी की आगे समस्या थी। राम जी ने लक्ष्मण को दूत बनाकर माता सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए भेजा। अब आप कहें राजा दशरथ ने कब समर्थन कर दिया रानी की महारानी केकई का? तो जरा ध्यान से सुनना कि जिस समय राजा दशरथ ने क्या कहा, केकई मेरे प्राण, मेरे प्राण तो राम में रख गए,
और यदि मेरे प्राण है तो वो राम। आज की कही तुम चाहो देन कहू मोहि दोई वरदाना, के कही ने यही कहा मांगू जो कुछ मोहि सुवाना। राजा दशरथ ने कहा बर दूसरा समंजस मांगा, यदि इसमें थोड़ा संशोधन कर लेती के कही तो ठीक रहता। अंत में राजा दशरथ ने यही कहा मांगो मात अवई देव तोई, लेकिन राम बिरहे जन मार से मोई। और लेकिन राज के कई कितनी कठोर हो गई प्यारे, बोले जन कठोर तन धरे शरीरो, और से कहे धन सो विद्यावर वीरो। के कई कठोर बन गई, लेकिन एक बात याद रखना, के कई की क्रिया कठोर प्रतीत होती है, लेकिन केकई की जो अंतरंग क्रिया है वो बड़ी कोमल है। जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार को आपने देखा होगा कि जब घड़े पर थाप देता है तो कितनी तेज मारता है, लेकिन ईमानदारी से बताओ जो घड़े पर थाप कुम्हार देता है तो ये बहिरंग क्रिया है, लेकिन जब अंतरंग क्रिया देखो ये तो बहिरंग क्रिया है, लेकिन कुम्हार घड़े के अंदर एक हाथ और लगाए होता है। एक कौन, एक अंतरंग क्रिया बहुत कोमल क्रिया है। कहने का मतलब क्या है, बोले बाहरी थाप जो है जो कठोर प्रतीत हो रही है, लेकिन जो अंतरंग क्रिया है वो घड़े को निर्माण दे रही है प्यारे। इसलिए अंतरंग क्रिया बड़ी कोमल होती है। और जन कठोर पन धरे शरीर, जैसे एक अध्यापक किसी बालक को पीटे और आप देखो तो आप कहो देखो कितने निर्दयता से पीट रहा है, लेकिन ये आपने अध्यापक की बहिरंग क्रिया देखी, लेकिन पीटने में उसकी अंतरंग क्रिया नहीं देखी। अध्यापक के पीटने का कारण क्या है, ये बहिरंग क्रिया है।